आज के इस लेक्चर में आइसोमेरिज्म के अंदर हम स्टीरियो आइसोमर वाला पार्ट जो है उससे डील करेंगे। पॉस एंड कॉस आर सबसेट ऑफ डबल एवरेज। अगर किसी कंपाउंड में S1 है या किसी कंपाउंड में S2 है, S1 है मतलब POS है और S2 का मतलब है COS है। 2025 इज द 200th एनिवर्सरी, आपकी आज 200वीं एनिवर्सरी है। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पीएस्ट एनिवर्सरी टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर डबल लगा लो, यहाँ डबल लगा लो, BR नहीं है। अब इस पे ब्रोमीन डाल के मैं केसेस बनाऊंगा कि कैसे कैसे हम किसको बना सकते हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आप सभी को आर्य सर का प्यार भरा नमस्कार। आज के इस लेक्चर में आइसोमेरिज्म के अंदर हम स्टीरियो आइसोमर वाला पार्ट जो है उससे डील करेंगे। बहुत मुश्किल पार्ट नहीं है ये, लेकिन बच्चों के माइंड में इसकी सबसे भयंकर इमेज है। और आपको मैं बता दूं, मैं कुछ सवाल इसमें ये लेक्चर अगला लेक्चर जो है वो कंफर्मेशन पे होगा। मैं बहुत सिस्टमेटिक चल रहा हूं। ये सवाल अगर आप देखेंगे, ये बहुत बढ़िया सवाल है। ये मुझे बहुत पसंदीदा सवाल लगा, मेरा ये वन ऑफ द फेवरेट सवाल है। ये सवाल आपको लास्ट में कराऊंगा। ये लिंडेन वाला जो है, गैमेक्जीन वाला, ये सवाल ICHO इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड ICHO 2024 का सवाल है, 24-25 है ना। बहुत बढ़िया सवाल है स्टीरियो का। इसका एक फर्स्ट, ये सेकंड है जो उसका फर्स्ट वाला वर्जन है, वो मैं आपको कल वाले जो नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा उसमें बताऊंगा। बहुत कुछ है इसमें कि पहले सबको निकालो, उसके बेसिस पे एक ये बड़े किसी एक में ये है, ये एपीमर है, ये उसका है, ये है, वो है, इन सब के बेसिस पे हम कंपाउंड ढूंढेंगे। उसके बाद कुछ चीज़ें और फिर उससे अपग्रेड होके जो कंपाउंड बनाया गया, ये रिएक्शन लिखो। रिएक्शन हमारे काम की नहीं है। फिर उसके बाद इस कंपाउंड की आइसोमर निकालना। बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत बढ़िया। तो मुझे मज़ा ही आ गया सवाल, बिल्कुल आने लायक सवाल, कुछ टफ नहीं सवाल। उसके देखो, ड्रॉ ऑल स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को चालू करते हैं। मान लेता हूं मैं इसमें, मतलब मैं काम इसको क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूं, पर उस 1 वाले क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आर इनेंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। ये अच्छा, आप में से कई बच्चों ने कुछ बोला मुझे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जितने भी सवाल मैं यहां करवा रहा हूं, वरुण, कट्टर एडवांस, इन सारे चीजों का मिक्सचर करवा के मैं पहले यहां करवा दे रहा हूं। और जो सवाल यहां करवा रहा हूं उसको मैं कोशिश करूंगा कि अब मैं वरुण और आगे वाले लेक्चर्स में ना कराऊं, उनमें और नए क्वेश्चंस लाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि इस मोमेंट पे ही आप इतनी अच्छी चीजें कवर कर लो। इनेंशियोमर्स ऑफ ईच अदर, तो अगर हम देखें तो ये वाला सेगमेंट आपको फिक्स कर रखा है। अब अगर मिरर इमेज ले ही रखी होती ये वाली, तो ये वाला मिसाल ऐसे होता, तो ये बिल्कुल भी इसका मिरर इमेज तो नहीं है। दे आर डायस्टीरियोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव है। इसकी बात करें, इसको कांस्टेंट रखा है ये ऐसे, मतलब मैं इसको से मानता हूं कि छोटी उंगली ऑक्सीजन है, ये अंगूठा आपका, या ये अंगूठा आपका ऑक्सीजन है। मिरर इमेज ली है, तो अगर हम देखेंगे तो जो पहले अंदर था, ये सॉरी, ये छोटी उंगली ऑक्सीजन है, डैश है ना, ये उंगली ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ऐसे है। अब मैंने अगर ये वाला मिरर रखा तो ये पार्ट तो सेम रहेगा, पर ये जो बाहर आ रहा है वो अंदर हो जाएगा, जो अंदर है वो बाहर हो जाएगा। डैश का वेज का ये हो गया। सो दे आर इनेंशियोमर्स, दे आर इनेंशियोमर्स, दे आर डायस्टीरियोमर। बहुत बढ़िया सवाल है। मिरर इमेज से ही सवाल बनेगा। अगर आप हवाबाजी में कर रहे हैं तो नहीं बनेगा, छोड़ दीजिएगा। ये दोनों लिया, अरे यार ये क्या है, इनेंशियोमर ये क्या है। तो एक काम करते हैं ना, इसको ऊपर लाते हैं इधर। तो विनाइल ऊपर आया, Cl कहाँ है, राइट में, यहाँ कहाँ है, लेफ्ट में, ठीक है। इसमें घुमाया तो Cl के पीछे आएगा, ये तो मीजो बन गया। तो इनेंशियोमर की बातें उठेंगी ही नहीं, ये ऑलरेडी मीजो है। विनाइल को पीछे ले गया तो Cl यहाँ आ गया 180 पे, कोई सेंस नहीं है। और इनकी बात करूं तो ये आपके आएंगे, Cl इधर आएगा, इधर डायस्टीरियोमर, दे आर डायस्टीरियोमर। ये बात करें, इसमें मैंने कैसा सिखाया, डायरेक्ट बना लो आप, तो है ना, बिना किसी सेकंड थॉट के। डैश में डाउन है, अप है, अप है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। ये बनाया जाए, अप है, अप है, डाउन है। ढंग से देखें तो ये तो कुछ नहीं किया,
ये मिरर इमेज है क्या, चेक कर लेते हैं, मुझे नहीं ध्यान, चेक कर लेते हैं। हाँ इन इंचों में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, ये वाला मिरर मैंने ऐसे मारा ना, ये है, ये वेज में एमी, डैश में 80, वेज में 80। अगर मैं मिरर इमेज रखूँ यहाँ पर बीच में ऐसे, तो यहाँ वेज में 80, वेज में एमी, डैश में एमी, यही बन रहा है बिल्कुल। दे आर इनशोमर्स। तो कैलकाटा एंड दिल्ली आर द पेयर्स ऑफ इनशोमर। बेहतरीन सवाल, हर लेवल का। अब देखिए कंफर्मेशन भी इंक्लूड हुआ, कायरल कंपाउंड विदाउट कायरल सेंटर्स वाले आ गए, रिजिड कंपाउंड्स आ गए, और आपका न्यूमेन आ गया। हर मतलब ये एक सवाल केवल एक सेगमेंट नहीं है, ये पूरे पूरे चैप्टर इंक्लूड कर रहा है। तीसरा नंबर जेई एडवांस 18 से मिलता जुलता सवाल। नंबर ऑफ अच्छा, डू नॉट चेंज सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ओलिफिन्स। मतलब मेरे लिए ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, ठीक है, बाकी सब वेरिएबल है। तो वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूं तो ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर, बस और कुछ भी नहीं है। डबल बॉन्ड फिक्स है तो 2 की पावर 4, 1 2 3 4, 16 इज अ करेक्ट आंसर। 16 इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि सिमेट्री कभी आ ही नहीं रही। ऐसे सवालों की लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और सवाल को अटेम्प्ट कीजिएगा। ये बंसल क्लासेस जब मैं पढ़ता था उसकी डीपीपी का सवाल है ये, मैंने उस समय का सवाल है ये। मेरा मन है आपको कराने का, बिकॉज इससे इससे अच्छे सवाल हम अपने नोट्स में कर चुके हैं। मेरा मन है कि आपको और इसमें थोड़ा सा रुलाया जाए, थोड़ा दिखाया जाए। पीओएस आ गया, एओएस आ गया, सीओएस आ गया, पीओएस आ गया, एओएस आ गया, एओएस आ गया, एब्सेंस ऑफ पीओएस आ गया, एओएस आ गया, एब्सेंस ऑफ पीओएस आ गया। अब देखिए इसमें अलग अलग एक्सिस पे निकालनी है, मतलब एओएस, पीओएस, सीओएस तीनों का खेल है। इस कंपाउंड का अगर मैं बात करूं तो मैं 100% कह सकता हूं कि एनईटी, इस कार्बन को प्लेन में लेके काटूंगा तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी 100%, ये वाली। तो पीओएस है, सीओएस नहीं है। एओएस यस 100% 120 डिग्री, यही यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, ये यहाँ, 100% मैच हो रहा है 120 डिग्री। C2 नहीं है, C2 नहीं है, ठीक है। दोनों में रिपल्शन हो रहा है ऐसे टन टन टन, इसलिए ऊपर और एक नीचे, तो सिमेट्री नहीं है, कॉस नहीं है, कॉस नहीं है। ऐसे पलटोगे तो डैश विल बिकम वेज, वेल विल बिकम, तो यहाँ एओएस आएगा C2। तो सबके अंदर पॉस कॉस एओएस निकालना है। हवाबाजी मत कीजिएगा बेटा, हवाबाजी में निपट जाएंगे बहुत गंदे वाले। ये इसके सही सवाल है, पर ठीक है। इसमें 120 डिग्री आ रहा है यार, ऐसे करेंगे तो ये यहाँ, 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 वाह यार C3 तो दिख गया मुझे, C2 नहीं है, सीओएस तो नहीं है, एओएस दिख गया मुझे C3। पॉस पीओएस ऐसे काटूंगा तो भी नहीं है, तो भी नहीं है। ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है ना। मतलब मैं साथ में एक्टिव इनएक्टिव भी निकाल रहा हूं। स्टेगर कन्फर्म दिख दिया, स्टेगर पर कन्फर्म आएगा। 2,2,3 टेट्रामिथाइल, मतलब एमी वाला हुआ है, स्टेगर फॉर्म। ये पीओएस है, पीओएस भी है। एओएस की बात करूं तो C2 है, C3 है, C2 भी है और C3 भी है। C2 तो मुझे दिख गया, ऐसे पलट दो। C3 मुझे ये दिख रहा है, ये वाला ऐसे, कि ये 120 डिग्री घुमाएंगे तो ये यहाँ, ये यहाँ, यहाँ, यहाँ सब आ जाएगा। चलिए मैच कर लेते हैं, इसमें मुझे डाउट लग रहा है, बस देख रहा हूँ, नहीं ठीक है।
क्या बताना था? अगर आपको नहीं समझ में आया ना, कभी भी ऐसे बना लेना, ऐसे तो। लेकिन लिख के तो दिया कि गिवन चेयर फॉर्म, ठीक है, इसलिए मैंने उसको कंसिडर नहीं किया था। हैविंग ओनली पॉस एंड एओएस, सीओएस नहीं है, तो पी हो गया। ओनली पॉस, पॉस है ये रहा, सीओएस तो ओनली पी। कंपाउंड हैविंग कॉस, पॉस एंड एओएस, तीनों है। राइट 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 कहां है? तीनों जगह राइट, ये रहा। कंपाउंड हैविंग एओएस C3 एंड एब्सेंस ऑफ पॉस, पॉस नहीं है लेकिन C3 है, ये रहा आर। क्या बढ़िया सवाल है। कंपाउंड C2 है बट एब्सेंस ऑफ पोस, पोस नहीं है पर C2 है, क्यू वाला। PQRS चारों आ गए, अरे वाह। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, इन सवालों को बड़ी शिद्दत से कीजिएगा, आपका कॉन्सेप्चुअली पूरे पूरे चैप्टर इवॉल्व कर देंगे, पूरे पूरे चैप्टर डेवलप कर देंगे, मुंह पे कह रहा हूं आपको। एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्री इज अ मस्ट कंडीशन, ये देखो, ये अपना क्लास का सवाल है। मैं क्लास में ये क्लियर कहता हूं कि अगर आप पॉस कोस ढूंढते तो आपसे बड़ा गधा नहीं है, पॉस कोस नहीं, एक्चुअल है डबल एवएस। पॉस एंड कॉस आर सबसेट ऑफ डबल एवएस। हमने ये डिस्कस भी करा है, अगर किसी कंपाउंड में S1 है या किसी कंपाउंड में S2 है, S1 है मतलब POS है और S2 का मतलब है COS है, ये रियलिटी है। इसका मतलब ए डबल एवएस इज अ मस्ट कंडीशन, पॉस कोस इज अ सबसेट ऑफ डबल एवएस। अगर डबल एवएस है तो S1 है, तो हाँ है, S1 का मतलब ही POS है। सो दैट इज अ रियलिटी। द CN n फोल्ड ऑफ एक्सिसोसिमेट्री नहीं, सेंट्रोसिमेट्री नहीं, n फोल्ड ऑफ एक्सिसोसिमेट्री। आपको मस्ट बोला है, मस्ट। कैन लिखते तो हम पॉस कोस पे भी आते, लेकिन मस्ट में तो अगर ये है तो काम हो जाएगा, क्योंकि अगर S1 हुआ तो POS अपने आप हो गया ना, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत फाड़ू चीज है ये, और ये आपके कॉन्सेप्चुअली बिल्ड करेगा। आपके पास जब सवाल आए कि हाउ मेनी द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर कायरल, उस केस में आप मेरे से बात कर सकते हैं कि सर क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन यहां आपको डायरेक्ट निकालना ही पड़े, डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। टोटल नंबर, अच्छा इसका ठीक है, सूडो सवाल है, सूडो का सवाल है। दिस डबल बॉन्ड कैन शो जीआई और नॉट शो जीआई, दिस इज अ सूडो, सूडो सेंटर। ये सेंटर आपका कायरल है, ये सेंटर आपका कायरल है, ये सेंटर आपका कायरल है, ये सेंटर आपका कायरल है। तो चारों सेंटर अगर कायरल है तो आर 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 आर, चारों आर केसेस बनाते हैं। एक काम करता हूं, इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखता हूं, ध्यान रहेगा, आर 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 आर, चारों एस, तीन आर, कोई भी एक एस कर दो। IUPAC के मुताबिक ये दो आर या ये दो आर ही प्लेन चेन में आएंगे। तीन एस, एक आर, दो एस दो आर में दो केसेस हैं, ये दोनों आर वो दोनों एस, या फिर ये आर ये एस, ये आर ये एस। ये वाले केस में सिस फॉर्म होगी, इधर भी आर इधर भी आर, और एक हो जाएगा ट्रांस। केवल एक केस ऐसा है जहां पर ये GI कर रहा है। एक, अगर मैं बात करूं कितने केसेस आ गए टोटल, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, 7 कंपाउंड्स आर पॉसिबल जो आपके इस फॉर्मूले के लिए होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सब, ये आपके जो 5 है, 3 2 5, तो ये 4, ये जो 4 हैं ये आपके ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ये इसकी मिरर इमेज इनेंशियोमेरिक पेयर, ये एक इनेंशियोमेरिक पेयर। RS RR SS सिमेट्री है, आर का एस आर का एस, ये मीजो है। ये वाला ऐसे वाली सिमेट्री आएगी तो आ जाएगा, ये भी मीजो है।
ये वाला भी मीजो है, समझ गए? दैट इज द आंसर। 3 मीजो 4 इनोशोमर। बहुत बढ़िया सवाल। फ्रैक्शन की बात करें तो 1 2 3 4 5 5 फ्रैक्शन। बहुत बढ़िया सवाल। और इसको जैसे मैंने अटेम्प्ट किया है वैसे ही अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। सेम नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर। अरे यार, कायल सेंटर है 2, ये जीआई कर रहा है सिस ट्रांस 2। हाँ तो सेम है। नंबर पूछे हैं, नंबर तो सेम है, एक में ऑप्टिकल एक में ज्योमेट्रिकल। ये वाले में ये सेंटर कायरल है और तो कुछ भी नहीं है। तो 2, इसमें भी ये कायरल है 2, इसमें तीनों अप तो सिमेट्री है। 2 ऊपर, किसी एक को नीचे कर दो, सिमेट्री 1। ये मान लो इसको, तब भी सिमेट्री आ रही है, तब भी सिमेट्री आ रही है 1। तो टोटल आंसर हो गया 2। इसमें अरे वाह, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल परपेंडिकुलर, या तो CSC ये पार्ट प्लेन में आएगा, ये बचेगा, दोनों अलग अलग हैं, या फिर ये आएगा, अलग अलग है। तो यहाँ पे भी 2 आएंगे क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है अलीन वाला, कायरल कंपाउंड विदाउट कायरल सेंटर। यहाँ GI यहाँ OI। बढ़िया सवाल, दोनों OI, यहाँ भी OI GI। यहाँ पे सेंटर कायरल, कायरल सेंटर 2 की पावर 2 4, वेज 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 RR SS यहाँ पर ये सेंटर कायरल है और ओवरऑल ये दोनों एक साथ कायरल है, रिजिड कंपाउंड है। ये पूरा का पूरा ट्रायंगल एक साथ मूव करेगा, पूरा ऊपर है पूरा नीचे। तो 2 की पावर 2 दैट इक्वल टू 4 4 4। दैट इज द करेक्ट आंसर। So the correct answer goes to A, B, C, D. A, B, C, D। 8 नंबर की बात करें एक हाइपोथेटिकल सवाल, मतलब मैं ऐसा कर रहा हूं, HA को रिप्लेस करना है BR के साथ, HB को H के साथ, ठीक है, करके भरना पड़ेगा। ME ME, ठीक है। और इसमें क्या किया, HB विद BR, ये मीजो है। X एंड Y आर स्टीरियो आइसोमर। अब सवाल सोल्व करते हैं। X एंड Y, ठीक है, आर स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉन मिरर इमेजेस। सही बात है, एक बार एक मतलब अपोजिट सेम साइड है, 100% सत्य है, करेक्ट करेक्ट। Y इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, मीजो है, सही बात है। पॉस इंटरनल कंपनसेशन, सही बात है, मीजो, ऊपर प्लस नीचे माइनस, इंटरनल कंपनसेशन। X कंटेन्स, ओके, सेंटर ऑफ सिमेट्री ना, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कहां से आएगी, 2D में दिख रही है, ये सही है। Y में POS कॉन्फ़िगरेशन, और ये RS निकालना है, तो किसका निकालना है, X का। X कौन सा है, ऊपर वाला, तो ब्रोमीन 1, नीचे 2, ऊपर 3, 1 से 2, 2 से 3, एंटी क्लॉकवाइज, इट शुड बी S, बट H हमारी तरफ है, विल बी R, ठीक है। और ऑप्टिकली एक्टिव है तो 100% ये भी R ही आएगा। ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव होता तो R का ऐसा था, ये R है तो ये ऐसा आएगा। तो 2R 3R सही आंसर है, दोनों के दोनों R। क्या ये सही है, तो हाँ सर, तो ये वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। तो करेक्ट आंसर गोस टू आगरा, बॉम्बे, दिल्ली। अब बात, अरे माय ओन फेवरेट सवाल, जेरी मार्च बुक का ये उठाया हुआ सवाल है। ये जेरी मार्च से उठाया हुआ सवाल है, 2016 में सवाल बनाया था ये जेरी मार्च से। इस सवाल के अंदर 2 नेचुरली अक्रिलिन फॉर्म टार्टरिक, टार्टरिक एसिड होता है बेटा, COH COH, ये भी कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर। तो 3 आइसोमर पॉसिबल है, RR
एस एस आर एस, ये मीजो है, ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। टू नेचर, अच्छा दो ही फॉर्म बात कर रहा है, दो कैसे हो सकता है देखते हैं, कौन से दो की बात कर रहा है देखेंगे। हो सकता है इन दोनों का पेयर बना दिया, इसको अलग रख दिया, कुछ भी कर सकता है। बोथ ऑफ देम वर फाउंड टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। लो यहां आ गया ना हिंट, दोनों इनएक्टिव है, ये कैसे हो सकता है सर? इतना तो समझ में आ रहा है कि ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब इन दोनों में से कोई भी इनएक्टिव नहीं है। इनएक्टिव करने का एक ही तरीका है कि इन दोनों को कंबाइन करके लिया जाए, तब जाके ये इनएक्टिव हो सकता है, और कोई केस पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो दो फॉर्म बात कर रहा था वो इस प्रकार आपको, अच्छा एक एक्स है और एक वाई है, ठीक है। वन फॉर्म वाई हैज अ मेल्टिंग पॉइंट 140, मुझे नहीं पता कौन सा है। एंड अनदर इनएक्टिव टार्टरिक एसिड एक्स कैन बी, देखो जो एक्स है इट कैन बी सेपरेटेड इनटू टू ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, मैंने कहा ना आपको। तो इसका मतलब ये जो है ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, इसका मेल्टिंग पॉइंट दिया हो 140 डिग्री सेल्सियस मीजो वाले का। जेड एंड डब्ल्यू, कोई एक जेड है कोई एक डब्ल्यू है सेम मेल्टिंग पॉइंट। मान लेते हैं ये जेड है। सो ये कैसे मान लिया? कुछ भी मान लिया मैंने, ऐसा कुछ नहीं था। सेम मेल्टिंग पॉइंट 170 डिग्री सेल्सियस, ये लो जो डाटा दिया मैंने सब लिखता चला गया। ऑल अटेम्प्ट्स टू सेपरेट द अदर इनएक्टिव फ्रॉम वाई फेल, क्योंकि इनएक्टिव है ऑलरेडी, तो इसको सेपरेट हम कर ही नहीं पाएंगे, बचपन से ही इनएक्टिव है। द करेक्ट स्टेटमेंट इज वाई एंड जेड आर डायस्टीरियोमर, वाई एंड जेड आर डायस्टीरियोमर, वाई एंड जेड आर आर और आर एस एस डायस्टीरियोमर, 100% सत्य। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस वन, ये टार्टरिक एसिड की एक फॉर्म है, कौन सी है ये? ऑप्टिकली एक्टिव है, देख लो पॉस कॉस नहीं है, कॉस तो आती नहीं है फिशर में। ऑप्टिकली एक्टिव, तो ऑप्टिकली एक्टिव ये वाला इनमें से 170 डिग्री, इसका 170 डिग्री सेल्सियस, इस वाले का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 170 इज हायर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस वन, ये इसका 140 डिग्री है, दिया हुआ है, तो हाँ सही बात है। डाटा जो दिए हैं उसी को अदर फॉर्म में पूछा गया। एक्स इज अ रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक कंपाउंड बोलेंगे, मिक्सचर से अच्छा होगा इफ आई विल राइट रेसमिक कंपाउंड। एक्स इज अ रेसमिक कंपाउंड, हाँ आर और एस एस का, वेयर वाई इज अ मीजो कंपाउंड, सही बात है, इसको कंपाउंड करें तो बेटर है। ऑल डब्ल्यू वाई जेड, डब्ल्यू कहाँ है? डब्ल्यू वाई एंड जेड, ठीक है। और असिमेट्रिक कंपाउंड, असिमेट्रिक कंपाउंड का मतलब है ऑल एब्सेंट, असिमेट्रिक कंपाउंड का मतलब है ऑल एब्सेंट, जहां पर पॉस कॉस डबल एस और एस सब एब्सेंट हो उसको कहते हैं। लेकिन मीजो वाले में 101% ये रहा, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें पीओएस सॉरी एओएस आ ही जाएगी, असिमेट्रिक का इनएक्टिव है ये, तो जो वाई है वो तो आपका है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, रॉन्ग। तो ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। और अपने आप में एक क्लासिक सवाल, अपने आप में एक क्लासिक सवाल स्टीरियो आइसोमर्स का। अब आप देखिए हर टॉपिक स्टीरियो आइसोमर्स का कनेक्ट किया और कवर किया। दस नंबर, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंपाउंड 1 to 5 चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये लिया, फिर इधर आएगा ना ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है ना, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, ये भी इसमें सिमेट्री नहीं आएगी, ऐसे काटूंगा तो एच और एम ही बचेंगे, स्लाइस काटूंगा तो ऊपर पी एच नीचे एच बचेगा। कायरल कंपाउंड विदाउट कायरल सेंटर, ये वाला, इसका अगर फिशर डैश ड्रॉ कर दूं, डैश मतलब लेफ्ट डैश राइट एच, मिरर इमेज आ गई, ये वाले में घुमाया, ये मेरा 2016 का बनाया क्वेश्चन है, भगवान कसम। कोई अगर क्लेम करें कि यहां से उठाया वहां से उठाया, तो मुंह पे तमाचा मारना कि जिसने जो अगर कहे उठाया, पूछना कि 2016 में सर ने बनाया था उस रात को, कसम से। चलो ये लिया, एक्स एंड सॉरी एक्स बोल रहा हूँ, 1 and 4 आर आइडेंटिकल, 1 and 4 ना, दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर इनेंशियोमर्स, दे आर इनेंशियोमर्स, 4 and 5 आर इनेंशियोमर,
दे आर डायस्टीरियोमर। कहां से इनहेंशियोमर आ गए? फर्स्ट एंड 5 डायस्टीरियोमर, सही बात है। फर्स्ट एंड 4 आर नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेजेस, यस इनहेंशियोमर्स। तो कैलकाटा दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। सेम सवाल और बेस्ड ऑन दैट। कंपाउंड 3 इज अ कायरल मॉलिक्यूल विदाउट हैविंग कायरल सेंटर, एकदम सही है। फर्स्ट एंड थर्ड आर असिमेट्रिक कंपाउंड्स व्हिच कैन एग्जिस्ट इन इनहेंशियोमेरिक फॉर्म। ये इनहेंशियोमेरिक फॉर्म में हो सकता है, ये आ सकता है। असिमेट्रिक मतलब पॉस कॉस डबल एस कुछ नहीं है। इस वाले में मुझे दिख रही है एओएस, तो ऐसे घुमा दूंगा 180, लैम्बोर्गिनी तो सीएल यहाँ, लाइक मुझे C2 डैट दिख रही है मेरे को, C2। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ 3, 4 इसकी, 5 6 डी है, तो 2, जो बच्चा पीएच भूल जाए। इन बोथ इनहेंशियोमेरिक फॉर्म ऑफ 2, ठीक है, 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज परपेंडिकुलर, यस सही बात है। डॉफ प्लेन परपेंडिकुलर अगर प्लेन में अगर लिया जाए इसके 45 डिग्री, इसको घुमाना है 180 डिग्री, बट दैट एंगल 45 डिग्री। डॉफ प्लेन चाहे तो छोड़ सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है, चाहे तो छोड़ सकते हैं। हाय हाय, माय ओन फेवरेट क्वेश्चन, मुझे बहुत पसंद है। देखो आगे सवाल, ये सवाल आईआईटी से इंस्पायर्ड होकर बनाया हुआ सवाल है। उसके बाद ये स्टीरियो आइसोमर्स का सवाल है, उसके बाद वाले भी इजी है। ये डिस्कस करने के बाद जो मैंने जीओसी के अंदर क्वेश्चन छोड़े थे मैं वो डिस्कस करूंगा, और फिर मैं आपको जो आईएससीएचओ का सवाल है वो डिस्कस करवाऊंगा। यहाँ पे अलग केस बोले हैं, R1CH3, ओके, R1 ये रहा, CH3 CH3 ये रहा। इक्विलिब्रियम विल बी 1, क्योंकि ये एक्सियल है, इक्वेटोरियल है। फ्लिप करोगे तो ये बनेगा, दोनों मिथाइल सेम बनेगा, इक्वल टू 1। R1 इक्वल टू इथाइल, ठीक है, R2 इक्वल टू H, R3 इक्वल टू मिथाइल, ओके, मतलब यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल है। इसका के इक्विलिब्रियम विल बी मोर देन 1, क्योंकि ये इथाइल कहाँ चल जाएगा, इक्वेटोरियल पे है, अभी एक्सियल पे है, तो मोर देन 1, लेस देन 1 नहीं, मोर देन 1। R1 इक्वल टू Cl, R2 इक्वल टू ब्रोमीन, के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 नहीं, मोर देन 1, क्योंकि ब्रोमीन ऊपर आएगा तो लंबी बॉन्ड हो जाएगी, तो एक्सियल इफेक्ट, ये इफेक्ट कम लगेगा। R1 इक्वल टू CH2, R2 भी CH थ्रू, R3 इथाइल, देन के इक्विलिब्रियम नहीं, लेस देन 1 सही बात है, क्योंकि ये मिथाइल ये इथाइल, दो इक्वेटोरियल पे एक एक्सियल पे है, सही बात है। तो AD विल बी द करेक्ट आंसर विद लॉजिक। लॉजिक क्या कह रहा है कि भाई हमने कैसे किसको कहां रखना है। 13 नंबर सवाल की बात करें, अरे यार ये है ट्रोक्सिनिक एसिड, 4 अप, चारों ऊपर, 3 अप 1 डाउन, 2 केस आ गए, पीएच डाउन, पीएच डाउन, 2 अप 2 डाउन, एक तो दोनों पीएच डाउन कर दो, एक आप आजू बाजू पीएच सीओ डाउन कर दो, एक अल्टरनेट वाले पीएच सीओ, ये अपोजिट वाले, ये 1 3 ऐसा है। अब देखो सिमेट्री चेक करनी पड़ेगी, ये तो केस बने हैं 6, अब सिमेट्री चेक करें, चारों आप तो सिमेट्री आ रही है, एक केस, पीएच डाउन तो सिमेट्री नहीं आ रही है, 2 केस, सीओएच डाउन तब भी सिमेट्री नहीं आएगी, 2 डाउन, पीएच डाउन तब सिमेट्री आ जाएगी, 1, इन दोनों को डाउन किया, पीएच और सीओएच, तब भी सिमेट्री नहीं आएगी, 2, इनको डाउन किया तब भी सिमेट्री नहीं आएगी, तो 8 9 10, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर विल बी 10। ये रहा एस। सर ये क्या लिखा है, ऑल स्टीरियो आइसोमर, यहाँ तो इनहेंशियोमर एक पेयर आ रहे हैं ना, ये लिया, यहाँ पे ये सेंटर कारल है, ये सेंटर भी कारल है,
अप 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 डाउन, अप किया तब सिमेट्री नहीं है इन एंजियोमर्स, अप डाउन हुआ तब सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रही है कॉस, तो कॉस आने की वजह से दैट विल बी अज्यूम टू बी योर ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये अलग तरीके से माना जाएगा। ठीक है, आगे की बात करें तो 3 आइसोमर आए, कहाँ है, लास्ट में निकाल लेंगे वो वाला, सब तो इनिशोमर आएगा, डायसोमर तो आया नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर ये वाला बात करें तो इसमें ये सेंट्रल कायरल सेंटर भी नहीं है, इससे कायरल कंपाउंड, ये ऐसे दोनों वो वाला पार्ट है कि इट्स अ कायरल कंपाउंड विदाउट कायरल सेंटर, ऑप्टिकली एक्टिव आएगा, कैसे भी काटोगे सिमेट्री नहीं आएगी, तो द क्यू विल बी द करेक्ट, और दोनों जो होंगे वो एनिशोमर्स होंगे। अब बचा ये वाला, इसके कितने होंगे, तो चारों अप, 3 अप 1 डाउन, 2 केस पीएच डाउन, सीएच डाउन। तो पीएच डाउन या सीएच एक ही बात है, तो और पीएच सीएच आजू बाजू अल्टरनेट, यहां पर अल्टरनेट वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो जब चारों अप है तब सिमेट्री है, पीएच डाउन किया तब भी सिमेट्री है, सीएच डाउन किया तब भी सिमेट्री है, पीएच डाउन किया तब भी सिमेट्री है, पीएच और सीएच डाउन किया तब सेंटर ऑफ सिमेट्री, अप डाउन सेंटर ऑफ सिमेट्री। 5 अलग अलग केस है, यहां पर कोई एनेंशियोमर नहीं है, ऑल आर डायस्टेरियोमर्स। तो आंसर कितने 5, पीटी, पीटी, SRPTQ। आई होप आपको ये बेहतरीन सा सवाल समझ में आया हो। जेईई एडवांस 2020 से इंस्पायर्ड सवाल, उसके जैसा ही सवाल ये आपसे पूछा, ये सवाल है, ये है आइसोल्यूसिन, है ना, हाँ मैं क्या लिखा है, मैं मिथाइल देख रहा हूँ, आइसोल्यूसिन। ठीक है, ये एक फॉर्म दी हुई, ठीक है। अब इसके अंदर हमको दिया, अब यहाँ पे मैं डैट कैसे करूंगा, नीचे, अगर मैं इसको नीचे घुमाऊंगा तो NH2 विल मीन डैश, डैश मतलब राइट, तो फिशर में सीधा सीधा मैं बोल सकता हूँ NH2 COH HHET, देख लो, H इधर, NH2 उधर, Me इधर, H इधर, डायस्टेरियोमर, समझ गए। इसमें दोनों ऊपर है, दोनों नीचे करना पड़ेगा, द डैश विल बिकम वेज एंड दिस वेल विल बिकम डैश, तो लेफ्ट, NH2 लेफ्ट, Me राइट, देख लो यहाँ राइट लेफ्ट है, वहां लेफ्ट राइट है, तो दे आर एनेंशियोमर्स। देखो बेटा, क्वेश्चंस को ऐसे ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा, सिंपल फिशर प्रोजेक्शन और कुछ नहीं है। तुम चलेंगे तो ये डैश में आएगा, डैश मतलब डैश राइट में NH2, यहाँ पर सही डैश ही है, दोनों सेम साइड है, यहाँ अपोजिट साइड है, तो डायस्टेरियोमर अगेन। इस वाले में दोनों नीचे करेंगे तो डैश डैश है, वेज वेज बनेंगे, तो वेज वेज का मतलब हुआ दोनों लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट राइट है, फिर से डायस्टेरियोमर, फिर से डायस्टेरियोमर, यहाँ कोई आइडेंटिकल आया ही नहीं, 1 3 1 1, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, 1 3 1 1 AD, बस चेक कर लो, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। डैश वेज आएगा तो काम होगा, डैश वेज कहीं आ रहा है क्या, भाई मैंने गलती कर दी, ओ शिट, ये वेज में था, सब कुछ देखते देखो, ये गलती एग्जाम में भी होती है, डैश NH2, ये वेज में है, सही पढ़ते हुए भी गलत कर रहा हूँ, सेम आ रहा है ये आइडेंटिकल, 2 3 1 1 2 3 1 1, D इज इनकरेक्ट, करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या था, 2 3 1 1 2 3 1 1, अगेन दिल्ली। आई होप आप सभी को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया हो। ये था आपका 14 नंबर क्वेश्चन, ये था आपका 15 नंबर क्वेश्चन। आगे बात करें 16 नंबर क्वेश्चन की।
हे भगवान, कह रहा हूं ना, सब सवाल मैं ये मान के चलिए पूरा ऑप्टिकल मैंने आप लोगों से पूछ लिया है, लगभग मैंने सारा ऑप्टिकल आप लोगों से पूछने का साहस कर लिया है। ये तो डायरेक्ट दिख रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, पलटा, ये तो डायस्टेरोमर्स हो गए, ये सेम रखा, इसको पलट दी, ये दोनों तो मिरर इमेज आ गया, ये दोनों पलट दिए, दे आर डायस्टेरोमर। यहां पर क्या है? ये तो पूरा घुमा दिया बस, दे आर आइडेंटिकल, या होमोमर, बस 180 घुमा दिया। ये वाला डैश वेज, ये वेज, इसको घुमाओगे डैश वेज डैश, ये वेज वेज, डायस्टेरोमर। ये वाले में ये मीजो आ रहा है, ये ठीक है, पीएच वेज डैश, देखो मिरर में लिया, ये डैश, ये वेज, ये गलत हो गया, सही है, ये भी सही है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, दे आर इनेंशियोमर्स। ये वाले की बात करें, वेज डैश हो गया, पूरा मिरर में ले, ये वेज भी डैश होना चाहिए, ये डैश वेज होना चाहिए, ये नहीं हुआ बस, तो दे आर डायस्टेरोमर। ऐसे करते सवाल, तो 1 2 3, 3 आर द सेट्स ऑफ डायस्टेरोमर। अबे यार, ये भयंकर सवाल है, ये भयंकर से भयंकर सवाल है, मतलब मेरे हिसाब से ये बहुत तगड़ा सवाल है। मैंने आपको पहले भी कहा है, सवाल करो तमीज से करो। X is the number of different compounds of autonomosis 1,2 साइक्लोपेंटेन, ठीक है। इसमें क्या लोचा है ना, आप यहां लगाए, दोनों अलग अलग है। इस सवाल की एक सबसे खास बात क्या है, देखो मैं आपको बना के दिखाता हूं। एक बार यहां सीएल लगाया, यहां सीएल लगाया, अगर आप ढंग से देखें, दे आर मिरर, ऐसे करो, मिरर इमेज ले लो, दे आर एग्जैक्ट मिरर इमेजेस, हमें लगता है सेम है, ऑप्टिकली एक्टिव है, दे आर इनेंशियोमर्स। वैसे ही आप यहां सीएल लगाइए, आप यहां सीएल लगाइए, ये कभी सेम हो ही नहीं सकते, सॉरी, तो वैसे भी नहीं है, यहां सीएल, अप 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 अप, तुलना में मिरर इमेज, अप अप डाउन मिरर इमेजेस, दो बनेंगे, ये मिरर इमेजेस, 4 आ गए, इसके दो आपस में क्या होंगे, मिरर इमेजेस। यहां सीएल लगाइए, यहां सीएल लगाइए, अप अप डाउन अप डाउन अप, ये भी क्या हुए वापस से, चारों क्या हुए आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज। एक लगेगा यहां पर, तो ये वाला एक बार वेज में, क्योंकि सूडो है, और एक बार ये डैश में, दोनों अलग अलग हैं, सूडो होने के कारण ये मीजो भयंकर सवाल है, मैं आपको पहले ही बोल दूं। तो 4 4 8, 2 10, तो 12, टोटल 12 कंपाउंड्स आर डिफरेंट पॉसिबल, भयंकर सवाल है। x इक्वल टू 12, तो x/2 पूछा है, तो 12/2 दैट इक्वल टू 6 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, समझिए। चलिए अब मैं ऐड करता हूं इसके आगे के जो जीओसी के सवाल है, फिर लास्ट में डिस्कस करूंगा आपका वो जो ICHO वाला क्वेश्चन है। तो अब हम कर लेते हैं, आफ्टर दिस क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन जो जीओसी के मैंने आपको सवाल दिए थे 24 और 25 नंबर। कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो फॉलोइंग कंपाउंड इज अनस्टेबल कंपाउंड, 12 पे अनपेयर्ड एंटी एरोमेटिक, 2
4। अब देखो ये वाला, ये मुझे पता है, इस टाइप का सवाल हमने एरोमेटिक में किया था कि ये जो फ्लो है ना, हमने ऐसे दिखाया, ठीक है, 2 4 6 8 10 और इट इज 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। नहीं है 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स, आई एग्री विथ यू, पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो तो 10 का ही है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही इसमें दौड़ रहे हैं। ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये मोर लोकलाइज्ड है। कहने को इसमें 12, जैसे सेम सवाल आपको याद होगा, ये अपन करते हैं ये वाला, ऐसे तो इसमें भी 16 है। ये 2 4 6 8 10 12 14 2 16, 16 क्या ये अनस्टेबल है? नहीं, 16 है, बट ये कह सकते हो कि जो बीच वाला पाई बॉन्ड है वो लोकलाइज्ड है। वैसे यहां पर ये पाई बॉन्ड लोकलाइज है, दिस इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इट इज अनस्टेबल कंपाउंड एज इट इज। ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। 12 की वजह से नहीं, 10, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, 100% ये इनकरेक्ट होगा। Following molecule is highly polar and the rotational barrier of Cc is very small. क्यों, देख लेते ना। नेगेटिव आएगा एरोमेटिक, पॉजिटिव आएगा एरोमेटिक, ये नेगेटिव घूमेगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, विड्रॉइंग विड्रॉइंग, मजा आ गया, यहां आएगा, यहां आएगा, रेजोनेंस तकड़ा, तो इसका डायपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होगा और ये बॉन्ड मैक्सिमम सिंगल रहेगी, मतलब इसका रोटेशन बहुत कम रहेगा। इसका करेक्ट स्टेटमेंट में इनकरेक्ट पूछा है। 3 मिथाइलिन प्रिपेयर्ड एंड नो टेंडेंसी टू रीअरेंज, तो सही बात है, ये इसमें रीअरेंज तो नहीं करेगा बिकॉज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। ये अगर बन भी गया तो उसमें रीअरेंज तो नहीं करेगा, सही बात है, तो आंसर नहीं होगा। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ 9 क्लोरो 9 फिनाइल फ्लोरीन इन लिक्विड SO2 इज मच लेस देन ऑफ ट्राइफिनाइल। नहीं 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 नहीं, ये रहा आपका ट्राइफिनाइल मिथाइल क्लोराइड। अगर मैं बात करूं तो इसका कैटायन तो ये है और इसका कैटायन जो है वो ये है, ये रिएक्शन बहुत फॉरवर्ड जाएगी, है ना। इसका लेस देन, मच लेस नहीं, मच मोर होगा, बिकॉज इससे बनने वाला कैटायन ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, है ना। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो एंटी एरोमेटिक बन गया। 2 4 6 6 12 एंटी एरोमेटिक बन गया यार, ठीक है। तो इसका जो इनकरेक्ट है वो केवल और केवल आगरा है, मैं इसका कुछ और समझ लिया। एंटी एरोमेटिक, ओनली आगरा इज द इनकरेक्ट वन। ये सवाल, मोस्ट फेवरेबल प्रोटोनेशन साइट, डीलोकलाइज डीलोकलाइज लोकलाइज, लेकिन एन का लोन पर पूरे में घूम रहा था, sp2 हो गया, ये sp3 हो गया, तो जीत गया ये। ई, बी नहीं, इट्स ई, रॉन्ग है, ई होगा। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, नेगेटिव बना लो भैया, नेगेटिव नेगेटिव, तो सबसे बढ़िया तो हो गए 1 और 4, फिर होगा आपका 3, फिर होगा 2, EN की वजह से 3.25, Me इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस वजह से ये इसको डीस्टेबलाइज कर रहा होगा, इसलिए 1 4। तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन 1, सही बात है। तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, माइनस बनाया माइनस बनाया माइनस बनाया, यहाँ 2 बार p पाई d पाई, सल्फर के वैकेंट डी में 2 बार रेजोनेंस होगा, यहाँ 1 बार, यहाँ नहीं होगा, तो सबसे बढ़िया C हो गया। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोएनिलीन्स, NH2 के ऑर्थो पे कुछ भी है उसकी बेसिक सबसे कम, तो पैरा और मेटा में, पैरा में खींचेगा -R, तो मेटा, मेटा पैरा ऑर्थो, मेटा पैरा ऑर्थो, तो बॉम्बे कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। ये GOC के सवाल है दोस्त। अब बात करते हैं हमारे, इसका आधा पार्ट हम करेंगे, आधा पार्ट आप करेंगे। मिरर, मिरर प्लेन ऑन द वॉल, हु इज द डेड, ये इनका प्रेजेंट करने का तरीका है। ये इन्होंने वही बात की है, पूरी कहानी रच दी इन्होंने, मुझे उससे मतलब, आप पढ़िएगा आपको अच्छा लगेगा।
2025 इज द 200 एनिवर्सरी, आपकी आज 200वीं एनिवर्सरी है। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पीएस्ट एनिवर्सरी टू ऑल ऑफ यू। आज 200वां जन्मदिन है आप सभी लिंडेन्स का। तो ये लिंडेन है, तो बोल रहा है इसकी डिस्कवरी को, लिंडेन्स की डिस्कवरी को 200 साल हुए। तहे दिल से बधाई, वेरी गुड, है ना, ठीक है। इसमें बहुत सारे टॉक्सिक हैं। 1825 में माइकल फ्राडे ने बेंजीन की डिस्कवरी के बाद ये भी इसने निकाला, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे जानना भी नहीं है, पीसी में घुसना ही नहीं है मेरे को। फर्स्ट, ये कौन सी रिएक्शन से इन्वॉल्व होता है? तो जब आप बेंजीन पे, ये अगर नहीं भी याद तो ठीक है, बाकी याद हो तो बहुत बढ़िया, 3 मोल Cl2 डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपका बन जाता है हेक्साक्लोरो, या BHC बोलते हैं इसको, ठीक है। 9 स्टीरोआइसोमर्स हैं। ड्रॉ ऑल स्टीरोआइसोमर्स। मैं तो 9 के 9 बनाने की कोशिश करता हूं। 9 कैसे होते हैं? सारे के सारे अप, ऐसे ऑल। कोशिश करेंगे इसको ड्रॉ करने की। ऑल अप, ऑल अप के बाद आता है एक डाउन, Cl लगा देंगे अपन, पहले Cl लगा देता हूं, ठीक है। ऑल अप, 5 अप एक डाउन, चार अप 2 डाउन। कौन से डाउन? आजू बाजू वाले, ठीक है, या फिर 1-3 वाले, या 1-4 अपोजिट वाले। एक सेकंड बस सही कर दूं तो क्या आपको भी परेशानी ना हो, मुझे भी ना हो। देखो 1-2 हो गए, 1-3 हो गया, 1-4 हो गया। अब आते हैं, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। अब आते हैं 3 डाउन, तो 1 2 3 एक साथ 3 डाउन, ठीक है। उस केस में क्या होगा? यहां पे डाउन, फिर 1 2 4, 1 2 4 डाउन, एंड फिर लास्ट में 1 3 5 अल्टरनेट वाला। ये दैट्स इट, ठीक है। अगर हम बात करें, पीओएस है इसमें बहुत सारी, इसमें सिमेट्री है, एक बना देता हूं केवल, ये वाली, इसमें ये वाली COS है, POS सॉरी, इसमें ये वाली POS है, इसमें ये भी है और ये भी है, इसमें ये रही, इसमें भी है, इस वाली में POS COS नहीं है, तो ये और इसकी मिरर इमेज प्लस मिरर इमेज। चाहे तो बना भी सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, चाहे तो बना सकते हैं। तो ये 9 स्टीरियोमर आ गए, 3 तो 5 6 7 8 और 1 9, ठीक है। तो 9 स्टीरियोमर आ गए। अच्छा, इनके नाम दे दिए इन्होंने, अल्फा प्लस, अल्फा माइनस, बीटा, बीटा गामा डेल्टा, है ना, ओमेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 9 नाम दे दिए। यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज, ठीक है। अरे यार ये बढ़िया चीज है। द बीटा एंड गामा आइसोमर्स कंटेन सेंटर ऑफ इन्वर्जन, COS है, बीटा और ओमेगा में, बीटा और ओमेगा में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कहां आ रही है? अप डाउन वाला पार्ट देखें, ये रहा, एक वो रहा। अब या तो ये बीटा ओमेगा है, या ये ओमेगा और ये बीटा है, कौन सा है चेक करेंगे। यार बढ़िया सवाल है यार, मजा आ रही है मेरे को तो
इसको नीचे नीचे लेकर चलते हैं। बीटा और के बारे में कुछ नहीं दिया है क्या? एक जगह और कुछ दिया हो तो, बीटा और ओमेगा के बारे में। बीटा आइसोमर हैज बाय फार द लोएस्ट केमिकल रिएक्टिविटी। लोएस्ट केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब है एक अप एक डाउन, एक अप एक डाउन, एक अप एक डाउन। ये आप एलिमिनेशन में पढ़ते हैं कि जब अप डाउन अप डाउन अप डाउन होगा तो लीस्ट रिएक्टिविटी होगी, तो वो होगा वो वाला। तो बीटा वाले की रिएक्टिविटी सबसे बकवास है। सो दैट इज योर बीटा, इज योर ओमेगा। दो चीज हमने पहचान ली। आइए, दिस इज एन आइसोमर इज नॉट एन एपिमर ऑफ अल्फा प्लस। अब यार थीटा इज आइसोमर दिस वन। This one isomer doesn't possess a plane of symmetry to any of atom। अच्छा, एटम के थ्रू पीओएस ही नहीं है। एन वाला जो है उसमें, ये जो एन वाला, एन मान लेता हूं उसको, एन वाले में पीओएस नहीं है किसी भी एटम के थ्रू। तो इसमें एटम एटम आ रहा है, इसमें एटम नहीं आ रहा है, इसमें एटम आ रहा है, एटम आ रहा है, एटम आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा एटम आ। एक या तो वो वाला होगा जिसमें पीओएस नहीं है किसी एटम के थ्रू, इसमें आ रही है केवल बॉन्ड के थ्रू, एटम के थ्रू नहीं आ रही है। मान लेता हूँ एन, वो एन है भाई, एन मान लेता हूँ ये एन है। अगर ये एन है तो उसके अलावा जो कंडीशन दी है एन के लिए, एन के रिगार्डिंग एक आध जगह और मुझे ये रहा, थीटा आइसोमर इज एन एपिमर ऑफ एन आइसोमर। इसका मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें केवल, इसका मतलब होता है कि थीटा वाले में, अगर मेरी बात सुनिएगा, एपिमर का मतलब होता है दो कंपाउंड्स में किसी एक कार्बन के अबाउट कॉन्फिगरेशन का चेंज होना, कोई एक अप डाउन हो गया। तो अगर मैं थीटा अगर उसका एपिमर है तो दो पॉसिबिलिटी बनती है कि इस वाले में दो पॉसिबिलिटी कैसे, इसका एपिमर कोई भी एक चेंज कर दो, या तो अप कर दो तो वो भी हो गया, एक डाउन करोगे तो साला कोई भी डाउन कर दो। अबे यार, फिर तो ये सारे केस बन जाएंगे फिर से। शिट मैन, चलो देखते हैं, रुको। अच्छा, प्लस एंड माइनस रिफर टू डेक्स्ट्रो। हो आ गया ना फिर तो। मैं देख रहा ये जो प्लस और माइनस है, अल्फा प्लस अल्फा माइनस, डेक्स्ट्रो वाले तो अल्फा वाले ऑप्टिकली एक्टिव वाले हैं, तो ये अल्फा प्लस या अल्फा माइनस दोनों में से एक है। ये अल्फा है, ये भी अल्फा है। अब प्लस और माइनस कौन सा है वो भी इसका अच्छा शिट मैन, दिया हो कुछ तो हिंट दिया है। अल्फा प्लस कुछ हिंट दिया नहीं सालों ने रेस्पेक्टिवली, ठीक है मान लिया। अब कौन सा डेक्स्ट्रो कौन सा लीवो वो तो हम चेक कर लेंगे, बड़ी बात नहीं है। डेल्टा वो जो ये वाला है, ये में क्या बोलते हैं इसको, ये एपिमर नहीं है अल्फा का, एपिमर नहीं है। अगर एपिमर नहीं है, इसका एपिमर क्या क्या हो सकता है? इसका एपिमर एक और एक आप कर दो, इसको आप किया तो ये बन रहा है, इसको आप किया तो ये बन रहा है, इसको हम किया तीन डाउन, ये तीनों नहीं है, ये तीनों एपिमर है इसके को, और ये तीनों हट गए, ये हमारे फिक्स हो गए। अच्छा, चार तो हो ही गए, ये तीन हट गए, अब इन दोनों में से देखना है, तो ये आ गया ना, या आ गया आ गया आ गया आ गया। अल्फा वाले का ये एपिमर नहीं है, दे दिया ना उन्होंने, नॉट एन एपिमर ऑफ अल्फा प्लस। मान लेते हैं अल्फा, मान ले अल्फा प्लस है, और मान लिया यार, है ना। तो इसका एपिमर नहीं है, इसका एपिमर ये वाला है। एक डाउन करोगे एक अप कर दो तो दो वाला हो जाएगा ना, ये तो तीन, दो में से केस आएगा, फिर लफड़ा आ गया। ये इन दोनों में से कोई डेल्टा वो वाला, ये वाला, ये जो भी है, ये इनमें से कोई एक है। बाप रे बाप, आया कि नहीं आया मजा पे? गामा, गामा आइसोमर हैज मोर पीओएस देन डेल्टा। अब डेल्टा कहां से लाऊं भाई, हाय राम, बहुत कुछ ढूंढना पड़ेगा। एन कौन सा है? अच्छा, अपने चार तो आ ही गए ना,
4 तो आ ही गए ना यार, अब अपने को n भी आ गया ना। अच्छा n भी तो आ ही गया है यार, मैं क्या कर रहा हूँ कब से, n आ गया है, n से निकाल लूँ मैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है। थीटा इज एपीमर ऑफ n, थीटा इनमें से कोई एक होगा, थीटा इसका एपीमर है n का, n का एपीमर है मतलब या तो ये वाला होगा। हाँ अगर थीटा, अरे हो गया ना काम यार, थीटा अगर एपीमर है तो ये यही होगा ना, इसका एपीमर तो यही होगा, उसको आप कर दिया तो इन दोनों में एक के अबाउट चेंज है, केवल ये वाले के अबाउट। इसके अलावा कुछ भी लूंगा वो दोनों तो आएंगे नहीं, वो तो सेम ही बन रहे हैं एपीमर। तो इसका मतलब या तो इनमें से कोई एपीमर होगा थीटा पर, थीटा तो होगा ही नहीं क्योंकि बाकी सब सेट हो गए, ये थीटा हो गया और डेल्टा हो गया, खत्म हो गई बात। क्या दिमाग लगा रहा हूँ मैं भी। ये हो गया आपका ये वाला, ये हो गया आपका थीटा। अब बचा बस इन दोनों में से एक पहचानना, थीटा हो गया, एन हो गया, ये हो गया, अल्फा हो गया, अल्फा प्लस हो गया, सब हो गया भाई, सब हो गया भाई। अब क्या बचा मेरे को, डेल्टा और गामा, डेल्टा और गामा बचा है। डेल्टा और गामा के बारे में कुछ दिया हो देख लो। अच्छा डेल्टा में मोर पीओएस है, गामा में मोर पीओएस है, डेल्टा से आ गया ना। गामा में पीओएस, गामा में ना, गामा हैज मोर पीओएस देन डेल्टा। अब इन दोनों में पीओएस देख लो, इस वाले में एक ही पीओएस आएगी, इसमें 2 पीओएस आएगी, ये ऐसे भी आएगी और ऐसे भी आएगी। ये हो गया गामा, ये हो गया डेल्टा। क्या मजा आता है ना ऐसा सवाल सोल्व करके। गामा हैज मोर, हाँ ठीक है, हमने सारे निकाल दिए। हाँ इन दोनों में इंटरचेंज कर सकता हूं मैं, अल्फा प्लस, अल्फा माइनस, बीटा माइनस। इसके बारे में कोई हिंट दिया हो तो बात अलग है, कोई हिंट दिया है इन्होंने इसके बारे में भी कुछ दिया है क्या, कोई हिंट दिया तो देख लो। कोई हिंट नहीं दिया इन्होंने, ठीक है। इस प्रकार हमने सारे फाइंड कर लिए। हाँ मजा आ गया भाई। एक्सप्लेन वाई बीटा आइसोमर इज लोएस्ट रिएक्टिविटी, बिकॉज अप डाउन अप डाउन अप डाउन, नो एलिमिनेशन पॉसिबल। तो सर वाई यू कंसिडर द ओनली एलिमिनेशन, एक्चुअली में क्या है ना, अप डाउन मानोगे, सॉरी लीस्ट क्यों है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप, सारे इक्वेटोरियल पे हैं, रिएक्टिविटी लीस्ट होगी इसकी, समझिए। अब आफ्टर बहुत सारे सालों बाद, लिंडेन वाज द फर्स्ट टू, देखो लिखा है डच साइंटिस्ट टेनविस वेंडर लिंडेन was the first to isolate and describe the gamma SCH in 1912 and this has been Linden after him. गामा वाला कौन सा था रे, वो रहा डाउन डाउन वाला, है ना। ठीक है, अब इससे मुझे क्या मतलब, प्योरिटी क्या है वो नहीं है, काम की चीज बताओ। ये सब अपने काम का नहीं है ना, अपन जब काम का वो करेंगे। बोला सही यार, अल्फा एंड बीटा आइसोमर्स केमिकल वेस्ट टू इवन मोर टॉक्सिक। अच्छा अल्फा और बीटा वाले और टॉक्सिक आ गए। ये अपने काम का नहीं है, ये अपने काम का नहीं है। मेरा काम है आपको एक सवाल बताना यार, किस टाइप से पूछा जाता है, ये भी हमारे काम का नहीं है। हाँ अब आया, तो कंपाउंड 1 2 5 6 9 10 ये इज अ लॉट ऑफ। अच्छा अब आपका काम यहां से चालू होता है। अब आपको, ये आपका होमवर्क है आज, बहुत भयंकर सवाल है, आपको इस केस में बनाने पड़ेंगे 6 अप 5 अप 1 डाउन, किसी को भी कर लो वैसे एक ही बात है, लेकिन अब मजा आएगा जब 4 अप 2 डाउन। भाई साहब ये दोनों डाउन, ये दोनों डाउन, ये दोनों डाउन, ये दोनों डाउन, 1 4 1 2 1 2 3 4 5 1 5 3 4 5 6 1 6, हाँ 4 तो यही आ गए, 4 केस बनाओ। उसके बाद उनकी सिमेट्री चेक करो, सबसे बड़ी बात तो ये है, हर केस में सिमेट्री चेक करनी है, हर केस में सबसे भयंकर चीज है। उसके बाद 3 अप 3 डाउन। अब यहां पर केस बनाओ 1 2 3 1 2 4 1 3 1 3 5 ऐसे, या फिर ये ऐसे केस बनाओ। इसके अंदर भी आपको सोचना है, मैं तो आपको हिंट दे दिया, केस बना के देखना है कितने आइसोमर आ रहे हैं।
तो आपको ये बताना है कि HB ड्रॉ द ऑल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ HBCD, और इसमें ये बताओ कौन सा कायरल आ रहा है, कौन से अकायरल है, ये सब भी आपको बताने हैं। और उससे भयंकर एक हाइड्रोकार्बन भी साथ में मिक्स कर दिया गया है। वो कह रहा है कि साइक्लोडोडेका 159 ट्राइइन, मतलब सर यहां पर डबल लगा लो, यहां डबल लगा लो, Br नहीं है। अब इस पे ब्रोमीन डाल डाल के मैं केसेस बनाऊंगा कि कैसे कैसे हम किसको बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल सिस वाले, सिस ट्रांस वाले 3 केस लिए, जब सारी एल्किन सिस हो, आपको तमीज से बनाने पड़े, मैं आपसे वादा करता हूं बहुत तमीज से बनाने पड़ेंगे, हवाबाजी में नहीं होंगे। आपको सारे केस बनाने पड़ेंगे, ये चारों केस, उन चारों से आपको देखने पड़ेंगे कि ब्रोमीन का एंटी एडिशन होता है, अप डाउन, ये अप डाउन, ये अप डाउन, उसमें भी डाउन अप, तो कौन कौन से बनेंगे। ये सवाल आपके लिए अपने आप में एक बहुत भयंकर सवाल है। मैं बाकी सवाल कुछ नहीं है, देखो ये सब तो वही है, ये कुछ काम का नहीं, ये कुछ काम का नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि आप इसको हटा दीजिए, आपके काम की चीज केवल ये है कि आपको ये सवाल दोनों, एक तो इसके आइसोमर निकालना और एक एल्कीन से आप एक काम कर सकते हैं, एल्कीन वाला पार्ट छोड़ सकते हैं। जब हाइड्रोकार्बन आएगा, एक काम करता हूं, चलो मैं अगले वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को इसके आइसोमर निकालना सिखाऊंगा। केवल आपका आज होमवर्क है स्टीरियो आइसोमर्स निकालना, ठीक है, ऑफ HBCD। हाइड्रोकार्बन का जो लेक्चर आएगा उसके अंदर मैं आपको इसका ये वाला पार्ट भी बताऊंगा जिसमें एल्कीन का एडिशन पूछा गया है, ठीक है। तो आज का होमवर्क क्या है, ड्रॉ आइसोमर्स ऑफ HBCD। बढ़िया सवाल है ICHO का, और आने लायक JEE एडवांस ओरिएंटेड सवाल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको अच्छे से कीजिएगा। मेरा मन है इस पूरे लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, बहुत शिद्दत से देखिएगा। पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री मैंने डाल दी है। अगले वाले लेक्चर में हम कन्फर्मेशनल आइसोमर्स पे PhD करेंगे। PhD मतलब अच्छा खासा सवाल करेंगे, ठीक है। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।